नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर थर्ड है कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व 1992। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सामान्य केंद्रक कॉमन कोर में स्थान दिया, लोकसभा एवं धर्मनिरपेक्षता पर, पर्यावरण का संरक्षण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, विश्व इतिहास या आ एवं बा दोनों। तो आपका सही जवाब है आ एवं बा दोनों। संगठन साक्षरता के कार्यक्रम विद्यालय स्तर से ही बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने चाहिए, या सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1969, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षीकरण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श कौन सी समिति द्वारा कराया? आचार्य राममूर्ति समिति 1990, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991, श्री प्रकाश समिति या इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है बी, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, आचार्य राममूर्ति समिति 1990, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो आपका सही जवाब है द राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शिक्षा एक साथ रहने के लिए में हम बात करेंगे। डेलार्ड आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई? 1933 ईस्वी में। डॉक्टर कर सिंह किस आयोग के अध्यक्ष थे? डेलार्ड आयोग की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई? सीखना आंतरिक खजाना। डेलार्ड आयोग के अनुसार 21वीं सदी की शिक्षा में कितने आधार होंगे? तो आपका जवाब है 4। डेलार्ड आयोग के सीखने के किस स्तंभ में व्यवहारिक कौशलों पर जोर दिया गया? करना सीखना। औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कार्यानुभव पर और समाज सेवा कार्यों की व्यवस्था किस आयोग में की गई? डेलार्ड आयोग में। यूनेस्को की 1972 की रिपोर्ट में किस विषय पर चिंता व्यक्त की गई? भविष्य के लिए शिक्षा। व्यक्तियों में एक दूसरे को समझने की शक्ति का विकास करना डेलार्ड आयोग के किस स्तंभ की पहली आवश्यकता थी? एक साथ रहना। भाषा व संस्कृति से संबंधित बहुदिगामी उपागम किस प्रकार की शिक्षा संकल्पना पर प्रकाश डालते हैं? एकमात्र शिक्षा पर। शिक्षा की विशेषता केवल एक दूसरे प्राप्त व्यक्ति या क्षेत्र की भाषा का ज्ञान प्राप्त करना व उससे समझना ही नहीं, बल्कि उस संस्कृति, भाषा या परिवेश को अपनाना व उसके अनुसार अपने ज्ञान को वृद्धि करना है। बहुदिगामी। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।